हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है? 6 अप्रैल को एग्जाम है जीपीएससी क्लास 1-2 का और लास्ट 60 डेज बचे हुए हैं। और इन लास्ट 60 डेज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आज हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही एक और चीज़ कि 2025 का जो एग्ज़ाम है वो तो 6 अप्रैल को होने वाला है। उसके अलावा 2026 की भी जो वैकेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है। 100 वैकेंसी आई है जीपीएससी क्लास 1-2 एग्ज़ाम के लिए। 2025 के लिए 164 वैकेंसी है, तो 6 अप्रैल को इस वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। अब जो जीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि 2025 के लिए तैयारी करें या 2026 के लिए तैयारी करें। तो पहली बात तो 2025 का एग्ज़ाम तो अप्रैल में ही है और उसका मीन्स जो है वो सितंबर में है। उसकी डेट्स भी आ चुकी हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नहीं आया है। जल्दी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद डेट्स में मे बी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोई चेंज हो। इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। सिर्फ एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में फॉर्म्स फिल होंगे। इसके अलावा 2026 का जो नया कैलेंडर आया है उसमें भी ये बता दिया है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा और मेंस जो है वो सितंबर में होगा। तो मतलब अब आपके मंथ जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है। अब जो बच्चों 2026 का कैलेंडर आया है उससे कन्फ्यूजन है, तो देखो जो जीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स अभी हैं। एक तो हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिर्फ फ्रेशर्स हैं। उन्होंने ना एनसीईआरटी पढ़ी है अभी तक, ना ही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, ना ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है। तो वो फ्रेशर्स जो है वो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप जीपीएससी 2025 का चाहे तो अटेम्प्ट दे सकते हैं, और नहीं तो आपको जीपीएससी 2026 के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जीपीएससी 2025 को आप फ्रेशर्स होके क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 60 डेज में सिर्फ आपका रिवीजन हो सकता है, स्टडी बहुत कम हो सकती है। ठीक है। तो इस वजह से जीपीएससी 2025 जो फ्रेशर्स हैं वो उनके लिए जीपीएससी 2026 की नोटिफिकेशन आ गए हैं। उनकी 100 वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। तो जीपीएससी 2026 के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी, अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना है तो आप कोई कोर्स परचेस कर सकते हैं जिसमें आप साल भर तैयारी कर सकते हैं। जीपीएससी 2026 का भी हमारा कोर्स आएगा, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ कवर किया जाएगा। A to Z सब कुछ मतलब सब कुछ, जिसमें सारे लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ्स होंगी, सब कुछ। अब दूसरी चीज़, जो लोग रिपीटर्स हैं, जिन्होंने जीपीएससी 2024 में दिया है, 2023 में दिया है, जिनका क्लियर नहीं हुआ है, या जिन्होंने प्रीलिम्स लिखा है मींस नहीं लिखा है, प्रीलिम्स क्वालिफाइड है मींस क्वालिफाइड है, और वो, तो रिपीटर्स के लिए जीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 अप्रैल को एग्ज़ाम है और 60 डेज हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हो। तीसरे तरह के एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया है या आधा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया है या एक बार सिलेबस प्रिपेयर कर लिया, उनको रिवीजन की ज़रूरत है। तो वो जीपीएससी 2025 ज़रूर दें। बिल्कुल भी आपको जीपीएससी को नहीं छोड़ना है। अगर आपका आधा भी सिलेबस हुआ है या आपके 3-4 सब्जेक्ट्स हुए हैं तो भी आप जीपीएससी 2025 दें। और उसकी तैयारी कैसे करें वो आपको समझना है। उसके लिए आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों को कैसे क्रैक करना है, अगर आपको वो पता चल गया है तो आप इन लिमिटेड 60 डेज में भी अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो, नंबर ऑफ डेज आपके पास लिमिटेड है, 60 डेज है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स जो है वो आपके पास अनलिमिटेड है। ठीक है। मतलब कि आप पूरे दिन में 10 से 12 घंटे आप निकालिए, आराम से आप 60 दिन में जीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रखा है तो। ठीक है। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो है जो जीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। एक और अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम जीपीएससी 2026 की बेसिक से कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके क्या कोर्सेज हैं, उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम 2025 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। हम 2025 की तैयारी करने वाले हैं और लास्ट 60 डेज बचे हैं, तो हमको अब इसमें क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आप कैसे करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 200। जैसा कि आपको पता है कि 200 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 400 मार्क्स का एग्जाम होता है और 200 का अगर आप टारगेट रखेंगे तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ठीक है। तो अब ये 200 क्यों टारगेट करना है, क्योंकि
200 के लिए टारगेट करने का रीज़न ये है कि कट ऑफ क्या रहा। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो जनरल मेल कैटेगरी का था 168.55 मार्क्स। इसके पहले ये 2024 का कट ऑफ है, ठीक है। फीमेल का हमेशा 10 से 12 मार्क्स कम रहता है, तो इसमें 161 मार्क्स था, ठीक है। ये देख लीजिए। फिर 2023 का जो कट ऑफ था वो 184 मार्क्स गया था। तो कट ऑफ जो है वो वेरी कर रहा है, वेरी करता है नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से, पेपर कितना टफ आया का ज़्यादा नहीं आया उसके हिसाब से। तो हमको पूरा सेफर साइड क्या लेके चल रहा है कि 200 हम टारगेट करें। दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में हम ट्राई करेंगे 100 स्कोर करने का, पेपर 2 में भी हम ट्राई करेंगे 100 स्कोर करने का। तो इससे हमारा 200 के आसपास का जो स्कोर है वो बनना चाहिए। अब ये हाई वेटेज टॉपिक्स क्या होते हैं, आप बोल तो रहे हो हाई वेटेज टॉपिक्स कर लीजिए, कहाँ से कवर करें हम हाई वेटेज टॉपिक्स, कैसे पढ़े, कैसे हमको पता चलेगा कि किन टॉपिक्स का वेटेज हाई है, किन टॉपिक्स का वेटेज लो है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्या कहाँ मिलेंगे, गूगल पे मिल सकते हैं। और आपको डायरेक्टली चाहिए, पूरा मर्ज्ड पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सिविल सिग्नल नाम से। वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे 2017 से लेके 2024 तक के, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क में क्या होगा, आप सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहेंगे। स्मार्ट वर्क में क्या है, आपको टॉपिक्स जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को आपको टारगेट करना है और उनके टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि अगर आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उनके टेस्ट लगाते हैं तो वो आपके एकदम एक्यूरेट हो जाते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी जो है वो आपके एग्जाम में बढ़ जाती है। तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है, ये दो चीज़ आप जरूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या फिर हाई वेटेज टॉपिक्स को टारगेट करें, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें आपको करनी है 200 प्लस टारगेट करने के लिए। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, 2024 का कट ऑफ जो है 164 मार्क्स गया था, 2023 का 184 मार्क्स गया था नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अब हम आगे इस वीडियो में पेपर 1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इसके पहले मैं उन स्टूडेंट्स को जिनको इंटेंसिव रिवीजन करना है इन 60 दिनों में, ज़्यादा आपको अलग अलग सोर्सेज पे नहीं भटकना है, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाए, सारे हाई वेटेज टॉपिक्स का रिवीजन मिल जाए, मैथ्स एंड रीजनिंग के लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग आपको डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस देंगे कि आज आपको क्या करना है। आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे जिससे कि आप इन 60 दिनों को अच्छे से प्लान कर सके कि इन 60 दिनों में आपको कैसे टॉपिक्स को कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो उसके स्ट्रैटेजी वीडियोस हम देंगे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इस क्रैश कोर्स को जाके देख सकते हैं, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। इसका जो लिंक है, इस कोर्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलेंगी, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी उन सब्जेक्ट्स को कवर कर पाए। हम आपको टारगेट देंगे कि आज आपको इतने सब्जेक्ट कवर करने हैं, आप उतने सब्जेक्ट कवर करके आइए। फिर इवनिंग में 7 to 8 का जो टाइमिंग है उस टाइम पे आपके लाइव लेक्चर्स रहेंगे, जिसमें हम हाई वेटेज टॉपिक्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब का रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में आपको पीडीएफ दी जाएंगी सारे सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही सारे क्वेश्चंस जो है वो आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। ये सारा कुछ जो है वो आपको कराया जाएगा और ये जो पूरी प्रोसेस है वो 60 डेज की है। 60 दिन में आपको पूरा का पूरा जीपीएससी के लिए तैयार कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, और ये इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए है, गुजराती मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए है, तो इसको आप चेकआउट ज़रूर करिएगा सिविल सिग्नल एप्लीकेशन पे, ऊपर लिंक मैं आपको दे दूंगी। फीस बहुत ही नॉमिनल है, 3499। इतनी कम फीस में मार्केट में गुजराती मीडियम की भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, और जबकि ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स अवेलेबल है। तो आप इसको ज़रूर 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 ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जिनको टेस्ट सीरीज देनी है उनके लिए भी जीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 20 टेस्ट हैं, 16 सेक्शनल टेस्ट है, 4 फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ लेटेस्ट जीपीएससी पैटर्न पे है। और कितने भी नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, टेस्ट पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस है, करंट अफेयर का कवरेज है और स्टेट स्पेसिफिक पूरा का पूरा
कवर किया जाएगा। ठीक है, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पेपर 1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड, आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब पेपर 1 की स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का होता है, ये आपको सबको पता होगा। और आपके पास इन 200 मार्क्स में 200 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है। 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, मतलब कि 180 मिनट्स आपके पास होते हैं। इन 180 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले टाइम का कंस्ट्रेंट है कि आपका 1 मिनट से भी कम का टाइम है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। 20 मिनट जो है वो आपके कम पड़ रहे हैं 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 1 मिनट से कम का आपको टाइम लेना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप कैसे मैनेज करेंगे, देखिए। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, पेपर में जो रहती है टाइम मैनेजमेंट में, वो ये रहती है कि 3 आवर्स तो हैं आपके पास, 180 मिनट्स भी हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 170 मिनट्स ही होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। 10 मिनट आपको किस लिए रखना है, ऑप्शन ई फिल करने के लिए रखना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑप्शन ई आपको कंपलसरी फिल करना है। जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे आप, मतलब जिन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, उसमें आपको ऑप्शन ई कंपलसरी फिल करके आना है। तो उसमें आपको 10 मिनट तो कम से कम मिनिमम लगेंगे। अगर आप ये नहीं फिल करके आओगे तो आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव में आएंगे। तो ये वाला पोर्शन 10 मिनट तो आप कैसे भी टस से मस नहीं कर सकते हो। बच्चे आपके पास 170 मिनट, इन 170 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब दूसरा, अब आप सोचो कि कोई सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो क्या? नहीं, आप कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ पेपर 1 में आप क्या कर सकते हो, कैसे आप 100 मार्क्स को फैच कर सकते हो। तो देखो, पहले जो टॉपिक आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पहले पेपर में देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में ना 3 सेक्शन है, एंशिएंट के क्वेश्चंस, मिडीवल के क्वेश्चन और मॉडर्न के क्वेश्चन। इन तीनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो। अगर हमारा क्रैश कोर्स लोगे तो हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन आपको कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा मिडीवल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मिडीवल में आपको मेनली मुगल पीरियड से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और एक जो है वो साउथ इंडियन डायनेस्टी में विजयनगर एम्पायर, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, एंशिएंट से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में से आप, हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आते हैं, कल्चर के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस में से अगर आप हिस्ट्री करके जाते हो, हिस्ट्री ऑल्दो लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री कर लिया है, जो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री कर लिया है, तो मैं उनको बोलूँगी कि आप एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, स्पेशली मॉडर्न तो पढ़ के ही जाना है। अगर आप पढ़ के जाते हो तो 100 में से आप क्योंकि हिस्ट्री प्लस कल्चर दोनों के क्वेश्चंस आपको आएंगे। कल्चर में भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मुगल एम्पायर का कल्चर आता है, गुप्ता एम्पायर का कल्चरल डेवलपमेंट आता है, हिस्टोरिक में बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चरल डेवलपमेंट आता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो 100 में से आपको हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको 40 क्वेश्चंस तो बनाने ही हैं। अगर आप 100 में से 40 क्वेश्चंस भी बना लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है हिस्ट्री के। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉलिटी वाला सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी दूसरा आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में रखना है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, मैंने GS1 की स्ट्रैटेजी का एक अलग वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 2 स्ट्रैटेजी बताई हैं कि मैथ्स एंड रीजनिंग या हिस्ट्री एंड कल्चर, दोनों में से आप क्या टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो उसमें से आप 40 क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका आता है मैथ्स एंड रीजनिंग वाला सेक्शन। मैथ्स एंड रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस में से आप मैथ्स एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आप बनाइए। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप यहाँ से ले लेंगे। 40 क्वेश्चन पॉलिटी के आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन 40 क्वेश्चंस नहीं सही हो पाते, तो यहाँ से एटलीस्ट आप 30 क्वेश्चन सही करने की कोशिश रखिए। तो 30 आप यहाँ से लेंगे, 30 आप यहाँ से लेंगे और 40 यहाँ से लेंगे, तो आपके 100 क्वेश्चन आराम से होते हैं हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग टोटल मिला के। तो
पेपर 1 में आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ना है, पॉलिटी आपको पूरा पढ़ना है, मैथ्स एंड रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें बताऊंगी कि कौन कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आपको यही रखना है कि मैथ्स एंड रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इतना आपको करना है। तो आप आराम से 100 क्वेश्चन जो है पेपर 1 में बना सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, पेपर 2। पेपर 2 में क्या होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, इसमें भी 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन ऑल आप देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। 3 सब्जेक्ट कैसे हैं, देखो, पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी, तीसरा है साइंस एंड टेक प्लस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर। ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चन, वो आपके आएंगे करंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है। साइंस एंड टेक के जो पोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो अधिकतर करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जिसमें डिसीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसरो के डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डीआरडीओ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे आपके करंट अफेयर्स में कवर होंगे, जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर होता है। उसके अलावा टोटल 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं। अब करंट अफेयर्स के और साइंस एंड टेक के ये 100 क्वेश्चन है, इसके लिए आप 1 ईयर का करंट अफेयर कर सकते हैं। और ये 1 ईयर का करंट अफेयर आप 60 डेज में आराम से कर सकते हैं। डेली आप 2 घंटे भी करंट अफेयर्स को देते हैं तो 60 डेज में आप 120 आवर्स निकाल सकते हैं, और 120 आवर्स में आपका आराम से करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है वो कवर हो सकता है। लेकिन आपको पहले 1 ईयर को टारगेट नहीं करना है, आपको पहले 6 मंथ के करंट अफेयर को टारगेट करना है। पहले 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर खत्म कीजिए, फिर उसके बाद पीछे कर जाइए। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो, मार्च का कर लीजिए, मार्च का भी करंट अफेयर नहीं आया, अभी फैब चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सितंबर से स्टार्ट करते हैं, सितंबर का करंट कर लीजिए, अक्टूबर का कर लीजिए, नवंबर का कर लीजिए, दिसंबर का कर लीजिए, ये 4 मंथ हो गए। फिर जनवरी का आपको करंट अफेयर करना है, 5वां मंथ, फरवरी का आपको करना है, 6वां मंथ, और मार्च का आप कर सकते हो आधा, ठीक है। ये 6 मंथ का आपका करंट अफेयर हो जाएगा। जब इतना आपका प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद आप चाहिएगा अगस्त में, अगस्त के पहले जो भी आता है जुलाई अगस्त पे जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 8 मंथ का करंट अफेयर आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 8 मंथ का करंट अफेयर आप कर लीजिए, इसमें 100 क्वेश्चंस में से आप आराम से, अगर आप करंट अफेयर करते हो, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसके पहले देखो 2022 का जो पेपर आया था उसमें जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे। तो करंट अफेयर जो है वो आपको विजन आईएएस से या फिर कोई अच्छी मैगजीन से ही फॉलो करना है, जिससे कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकें। अब ये 100 क्वेश्चंस में से जब आप करंट अफेयर करते हैं तो एटलीस्ट आपको 60 क्वेश्चंस बनाने हैं, मिनिमम से मिनिमम किसी भी हालत में 50 क्वेश्चंस तो आपको बनाने ही बनाने हैं 100 में से, साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर मिला के। अब बाकी के 50 क्वेश्चंस आप कहाँ से ले सकते हैं, तो ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस आते हैं, और इस ज्योग्राफी में से आप आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लोकेशन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मैच द फॉलोइंग तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मैच द फॉलोइंग की ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वेटलैंड्स आ जाते हैं, हिल्स आ जाती हैं, पीक्स आ जाती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, पासेस आ जाते हैं, लोकेशन पूछ ली जाती है। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। जब ज्योग्राफी के आप 50 में से एटलीस्ट आपको 30 क्वेश्चंस तो बनाने हैं, और जो आराम से बन सकते हैं, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा टफ साइड में नहीं आता है, ठीक है। तो 50 इधर से हो गए, 30 इधर से हो गए। अब बच्चा इकोनॉमी वाला सेक्शन, इकोनॉमी में से क्या होगा, देखो, अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, जैसे स्कीम हो गया, बजट हो गया, फरवरी का बजट आ चुका है, गुजरात का बजट और इंडिया का बजट दोनों पढ़ के जाना है। दोनों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए हाईलाइट्स दिए हैं, नई स्कीम्स दी हैं, कुछ नया चेंज किया है, कुछ नया लॉन्च किया है, वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में से, उसके अलावा बेसिक इकोनॉमी आप पढ़िए, बेसिक इकोनॉमी जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, बैंकिंग सेक्टर पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आरबीआई के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपको जैसे कि एग्रीकल्चर देख के जाना है अच्छे से, ग्रीन रेवोल्यूशन देख के जाना है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे वो देख के जाना है। बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स जैसे होती है, एसएलआर क्या होती है, सीआरआर क्या होता है, हार्ड करेंसी क्या होती है, सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सब
टॉपिक्स जो है वो इकोनॉमी के बेसिक टॉपिक्स है, इनको आप फोकस कर सकते हो। एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, हम सारे टॉपिक्स आपके कवर करा देंगे जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 50 मिनट से एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आप इकोनॉमी से बना सकते हो। तो कितना हो गया करंट अफेयर का, देखिए करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस प्लस ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस प्लस आपके इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपके पास 50 + 30 80 + 20 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो पेपर 1 से 100, पेपर 2 से 100, तो टोटल आपका 200 का जो टारगेट है वो अच्छे से हो सकता है। अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 100 में से आराम से 60 प्लस क्या 70 भी बना सकते हैं, तो वो आपके लिए एक मैक्सिमम बेनिफिट रहेगा। उसमें आप फिर उस केस में आप इकोनॉमी को स्किप कर सकते हैं अगर आपको इकोनॉमी टफ लगता है या आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ा है उस केस में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से इन 60 डेज में इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, प्रेफरेंसेस सेट करनी है GS2 और GS1 में। जो हाई वेटेज टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिए, पॉलिटी है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत हाई वेटेज है, ठीक है। ये हाई वेटेज टॉपिक्स को आपको प्रेफरेंस में रखना है, पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है, उसके बाद आप यहाँ जा सकते हो कल्चर पे और इकोनॉमी पे जा सकते हो। और कल्चर और इकोनॉमी के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि बजट हो गया, ठीक है, बजट आप पढ़ सकते हो, इंडिया का बजट, गुजरात का बजट, नई स्कीम्स आप पढ़ सकते हो, योजनाएं पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, उनके ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आप एक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो कि कौन से टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा कवर करने हैं। तो मैंने आपको बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि पॉलिटी के भी कौन से टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के भी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो स्कोर आप ज़्यादा उसमें कर सकते हो, ठीक है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको जो टाइम वेस्ट टॉपिक्स लग रहे हैं उनको आपको छोड़ देना है। टाइम वेस्ट टॉपिक्स जैसे कि कल्चर, कल्चर में बहुत टाइम वेस्ट होता है और उसके क्वेश्चंस आपसे बहुत कम बनते हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमी, अच्छा गुजरात भी आपको पढ़ना है, जैसे गुजरात की हिस्ट्री आप देख लीजिए थोड़ा, जैसे गुजरात के जो राजा महाराजा हैं, जैसे कि आपके जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं आप गुजरात की वो कवर कीजिए, क्लियर। गुजरात का कल्चर में आप जैसे कि गुजरात की लोकेशन आप देख सकते हैं, गुजरात का जोग्राफिकल मैप आप देख सकते हैं, कौन सी रिवर सिस्टम वहाँ पे है, लोकेशन में हिल्स कौन सी है, कहाँ पे कौन सा टेम्पल है, ठीक है, क्या फेमस है गुजरात का, ये सब आप देखिएगा, ठीक है। और आपके पास लिमिटेड डेज है, मैंने जैसे कि पहले बोला लिमिटेड डेज है 60 डेज, लेकिन आपके पास आवर्स जो हैं आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। आप दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ाई कीजिए, और इस 12 से 14 घंटे का टाइम टेबल कैसे बनाना है उसका वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी जल्दी ही, जिससे कि आप अपना पूरा दिन जो है वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके अलावा 1 ईयर का करंट अफेयर आपको करना है, मैंने बता दिया, एटलीस्ट 6 मंथ का करना है। आप सितंबर से स्टार्ट करिए, सितंबर से फोकस करेंगे तो आराम से आप फैब तक का करंट अफेयर कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अगस्त का फिर जुलाई का ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में करिएगा, तो आपको अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें डेली लाइव सेशंस रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और PDF जो है सारे सब्जेक्ट की ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हाई वेटेज टॉपिक्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, मैथ्स एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, MCQ प्रैक्टिस, रिकॉर्डेड में डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस रिकॉर्डेड आएगा आपके पास, जिसमें डेली टारगेट्स दिया रहेगा, स्टैटिक वीडियोस होंगे, PDFs होंगे सारे सब्जेक्ट के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस होंगे, ठीक है। GPSC 2026 की जो स्ट्रैटेजी है उसका वीडियो अलग से आएगा, उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे रिकॉल करना है, कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। क्रैश कोर्स को आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी देख सकते हो उसमें जाके, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत 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 हेल्प मिलने वाली है 60 डेज़ के लिए।